हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है लर्न एंड ग्रो यूट्यूब चैनल में। आज का सेट है किरण प्रकाशन का, जो न्यू एडिशन है। सब इंस्पेक्टर का सेट है, जो आरपीएफ या आरपीएसएफ का सेट है। आपका इसका महत्वपूर्ण प्रश्न 100 को क्वेश्चन होगा, 100 प्रश्न होगा। ठीक है। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य के विधानमंडल में 2 सदन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र, यानी ऑप्शन बी। भारतीय जनगणना 2011 में जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि 2001 की तुलना में लगभग कितना प्रतिशत हुई थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा 17.5, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोमट मृदा का उपयोग घट, खिलौना और मूर्ति बनाने के लिए किया जाता है। यह आपका ऑप्शन 4 जो है गलत है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? तो आपका उत्तर हो जाएगा लूनी नदी, यानी ऑप्शन सी। तृतीय उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला में पोषक स्तर बनाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा चौथा, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की धारा गैर कानूनी सभा हेतु दंड से संबंधित है। तो आपका उत्तर हो जाएगा 143, यानी ऑप्शन डी। ए होल की राजधानी थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा चलुका, यानी ऑप्शन 1। आपका अगला प्रश्न है, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, किस चीज में उपयोग किया? जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, यानी ऑप्शन 3। आपका अगला प्रश्न है, बायोगैस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बायोगैस में मीथेन 1% से कम होती है, जो आपका कथन जो है गलत है। आपका अगला प्रश्न है, महापद नंद ने साम्राज्य पर शासन किया था, किस साम्राज्य पर शासन किया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा मगध, यानी ऑप्शन 4। व्यापगत के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसके द्वारा किया गया? तो आपका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, यानी ऑप्शन 1। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रिजर्व बैंक ने अप्रैल 1947 तक पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया, यानी ऑप्शन 2। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल 1935 को अपना प्रचलन प्रारंभ किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन को ही पढ़िए। आपका अगला लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट की पुस्तक श्रृंखला में एक काल्पनिक चित्रण है, यानी चरित्र है। तो आपका उत्तर हो जेके रोलिंग, यानी ऑप्शन ए होगा। आपका अगला प्रश्न है, त्रिपुरा का एक प्रमुख पर्व जिसमें पालतू पशुओं और धन संपत्ति के देवी देवताओं की पूजा की जाती है। तो आपका उत्तर हो जाएगा गरिया पूजा, यानी ऑप्शन 1। आपका अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 होगा, पेमा यांग तासे। आपका अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा ने अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण कोटा वर्तमान 50% से बढ़कर कितना करने के लिए एक विधेयक पारित किया गया? तो आपका उत्तर हो जाएगा 65%, यानी ऑप्शन 1। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करने का प्रयास करेगा तो उसे साधारण कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे तक बढ़ाया जा सकता है या फिर आर्थिक दंड या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 वर्ष, यानी ऑप्शन 3। आपका अगला प्रश्न है, मृदा की नमी बनाए रखने के लिए जैविक पदार्थों की एक परत से अनावृत भूमि को ढकने के लिए प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मल्चिंग, यानी ऑप्शन 2। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पशु वैदिक भारत में अश्वमेध अनुष्ठान से संबंधित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा घोड़ा, यानी ऑप्शन 2। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गजल के दोहों को निरूपित करने वाला शब्द नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा मांड या मांड, यानी ऑप्शन 1। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नदियों से संबंधित नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 होट्स। आपका अगला प्रश्न है, राजा समुद्रगुप्त के दरबार में एक कवि और मंत्री थे, कौन? तो आपका उत्तर हो जाएगा हरिसेन, यानी ऑप्शन 2। आपका अगला प्रश्न है, बिछुआ के पौधे की पत्तियां अम्ल स्रावित करती है जिसे छूने पर दर्द होता है, कौन सा अम्ल स्रावित करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मेथनोइक अम्ल, यानी ऑप्शन 1। आपका अगला प्रश्न है, एक तमिल पर्व जिसमें मंदिर की मूर्तियों के एक अनुष्ठानिक स्नान कराने के लिए एक जुलूस में यानी शोभा यात्रा द्वारा एक जल निकाय तक ले जाया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मासी मागम, यानी ऑप्शन 1। आपका अगला प्रश्न है, द डिसाइपल चैतन्य तमहाने की एक पुरस्कार विजेता फिल्म है, तो आपका उत्तर होगा मराठी, यानी ऑप्शन 1। आपका अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण में आर्थिक को भोजन की थाली से संबंधित करने के प्रयास में थैलानोमिक्स की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। ऑप्शन 1 होगा 2019 से 20। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारतीय न्यायालयों के न्यायाधिकार के क्षेत्र से बाहर रहकर भारत में कानून की प्रक्रिया से बचने वाले अपराधियों को निरुद्ध करने का उपाय प्रदान करता है? तो इसका उत्तर होगा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018, यानी ऑप्शन 1। आपका अगला प्रश्न है, मुस्लिम महिला यानी वैवाहिक अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 19 सितंबर को का प्रभावी हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2018 को, यानी ऑप्शन 2।
आपका अगला प्रश्न है बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की धारा भारत में निगमित किसी बैंकिंग कंपनी को अपने बोर्ड में किसी ऐसे व्यक्ति को निदेशक नियुक्त करने से निषिद्ध करती है जो किसी अन्य बैंकिंग कंपनी का निदेशक हो। आपका उत्तर होगा 16 यानी ऑप्शन ए। धारा क्या होना चाहिए 16। आपका अगला प्रश्न है काल्पनिक नगर मालगुडी द्वारा लिखित कहानियों में वर्णित किया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आर.के. नारायण यानी ऑप्शन 3। आपका अगला प्रश्न है पाणिनि कौन थे, तो इसका उत्तर होगा एक विद्वान जिन्होंने संस्कृत भाषा का व्याकरण तैयार किया था यानी ऑप्शन 2। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, तो आपका उत्तर है बगीचा ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद थानेसर का राजा बना था, कौन बना था, तो इसका उत्तर हो जाएगा हर्षवर्धन यानी ऑप्शन 3। हर्षवर्धन के समय में ह्वेनसांग आया था। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल गुजरात राज्य के बाहर स्थित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा राखी गढ़ी यानी ऑप्शन 2। भारत की संविधान सभा में मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक एवं जनजाति व बहिष्कृत क्षेत्र से संबंधित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी ऑप्शन 4। आपका अगला प्रश्न है विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 20 मार्च को मनाया जाती है यानी ऑप्शन 3। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में अघुलनशील है, तो इसका उत्तर हो जाएगा चॉक पाउडर ऑप्शन 3। चॉक पाउडर है जो पानी में घुलता नहीं है। दीर्घ निकाय के प्रवचनों का एक संग्रह क्या किस धर्म का है, तो आपका उत्तर होगा बौद्ध धर्म यानी ऑप्शन 3। आपका अगला प्रश्न है भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा बोध गया यानी ऑप्शन इसका जो आंसर होगा सारनाथ होगा। बोध गया में तो क्या है गौतम बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आपका अगला प्रश्न है प्रवासी रोजगार की एक पहल है जो नौकरी की इच्छुक लोगों को उपयुक्त नियोक्ताओं से जोड़ने की आवश्यकता पूर्ति करती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सोनू सूद यानी ऑप्शन 2। आपका अगला प्रश्न है इमाव गांव उत्खनन स्थल किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपका उत्तर होगा घोड़ यानी ऑप्शन 3। आपका अगला प्रश्न है 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और के बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा महाराजा दिलीप सिंह यानी ऑप्शन 4।
आपका अगला प्रश्न है, मैदानों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, भारतीय गंगा का मैदान भारत का सबसे विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है, यानी ऑप्शन 3। आपका बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? यानी खाने वाला सोडा का NaHCO3, यानी ऑप्शन 1। इसको बोलते हैं रासायनिक सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, बेसर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा मंदिर वास्तुकला से, यानी ऑप्शन 4। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शहद के उत्पादन से जुड़ा हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मधुमक्खी पालन, यानी ऑप्शन 2। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शैली हरियाणा से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा फाग, जो हरियाणा से संबंधित है, यानी ऑप्शन 4। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक गतिविधियों के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चीनी का कारखाना, यानी ऑप्शन 3। कावेरी द्रोणी भारतीय राज्यों तमिलनाडु, कर्नाटक और किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा केरल, यानी ऑप्शन 2। बाकी और सब मैथ रीजनिंग है, ठीक है। तो मैथ रीजनिंग क्या है खुद अपने से देख लीजिएगा।